एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो ऋषि में। आज फिर से हम आपके सामने कुछ अपने दर्शकों के प्रश्न लेकर आए हैं। एक प्रश्न हमारे पास में ये आया है कि रत्नों का हम पर कैसे असर होता है और इतना छोटा सा पत्थर दूर बैठे किसी ग्रह के अच्छे बुरे प्रभाव को कैसे बदल सकता है। रत्न जो होते हैं वो निर्जीव है, वो तो एक पत्थर है। वो पत्थर हर ग्रह के अपने अलग अलग पत्थर हैं जो हमारी धरती में है। और कोई भी स्टोन, कोई भी रत्न कभी किसी ग्रह के प्रभाव को बदल नहीं सकता। वो उस रत्न कैसे काम करते हैं, ग्रह की रेज हमारी तरफ चारों तरफ है। जो ग्रह हमारे शुभ होते हैं, जो ज्योतिष कुंडली देख के बता देते हैं कि आपके ये ग्रह अच्छे हैं, या जिन ग्रहों से संबंधित हमें काम करना होता है वो काम हमारे रुक रहे होते हैं, ग्रह कमजोर होता है, तो हम कहते हैं कि इसका रत्न पहन लो। इसका रत्न पहनने से इस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो प्रभाव बढ़ने का मतलब ये नहीं होता, जैसे आपने पूछा कि अभी कि इतना छोटा सा पत्थर कैसे काम करेगा, तो उसमें से कोई रेज नहीं निकलेगी, कोई किरण नहीं निकलती रत्न में से जो ब्रह्मांड में जा रही है, ग्रह को टच कर रही है और फिर वापस आ रही है। ऐसा नहीं है। जैसे मोबाइलों के टावर हमारे चारों तरफ है हर समय, हम सिर्फ जिस सिम को डालेंगे उसका नेटवर्क को कनेक्ट कर, इसी तरह हमारे सातों ग्रह, दो छाया ग्रह, इनके प्रभाव हमारे चारों तरफ है। हमारे स्किन के आसपास इनका ऑरा है, हमारे शरीर के आसपास। जो ग्रह हमारे शुभ है, हम चाहते हैं कि उनका शुभत्व बढ़े हमारे शरीर में, हमारे ऊपर। तो हम क्या करते हैं, उस ग्रह के लिए उससे संबंधित रत्न पहन लेते हैं, उससे संबंधित उंगली के अंदर पहन लेते हैं, और उसके बाद में वो उस ग्रह के असर को हमारे ऊपर बढ़ा देता है। कई बार अज्ञानता से या अनजाने में किसी भी वजह से हम लोग या बिना किसी से पूछे कोई भी ऐसे भी रत्न पहन लेते हैं कॉपी करके, और वो कई बार गलत ग्रह का होता है, तो उसका नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ जाता है। अच्छा राकेश जी, इसी के ऊपर मैं आपसे एक प्रश्न और है मेरे पास में जो मैं पूछना चाहता हूँ। अगर कभी गलत स्टोन पहन लिया तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है। रत्न को अशुभ शुभ नहीं मालूम, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि भी ये मुझे जिस ग्रह का रत्न है, जैसे सूर्य के लिए हम लोग माणिक्य पहनते हैं, चंद्र के लिए मोती होता है, मंगल के लिए मूंगा है, बुध के लिए पन्ना है, गुरु के लिए पुखराज है, शुक्र के लिए ओपल या डायमंड है, शनि के लिए नीलम है, राहु के लिए गौमेद है, केतु के लिए लहसुनिया है। तो ये जो स्टोन है इन ग्रहों के, इन ग्रहों के प्रभाव हमारे पर बढ़ाने हैं। शुभ अशुभ तो आपकी कुंडली बताएगी। जो ग्रह आपके लिए शुभ है, आपने उनका रत्न पहन लिया, वो आपको शुभ फल देने लग जाएंगे। अगर आपने गलती से, अज्ञानता से, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि आपने कोई ऐसा स्टोन पहन लिया जो आपके नेगेटिव प्लेनेट का है, तो मतलब कि समझ लो आपने अपने दुश्मन को बल दे दिया, तो उसके प्रभाव आपको भुगतने पड़ेंगे। ग्रहों को शुभ अशुभ से मतलब नहीं है, रत्नों को शुभ अशुभ से मतलब नहीं है। ये आपके ग्रहों के प्रभाव को इसमें डालेंगे, आपके शरीर में, आपके ग्रहों को बल देंगे। इस पे एक प्रश्न और आया हमारे पास में इससे ही रिलेटेड, क्या सब्स्टिट्यूट स्टोन्स पहनने से कोई असर होता है। देखो, जो चीज़ असली है, जो ओरिजिनल है, काम तो वही करेगी। सब्स्टिट्यूट क्या है कि अगर आपका बजट नहीं है, जैसे कुछ स्टोन है ओरिजिनल है, दुर्लभ है, मुश्किल से मिलते हैं, महंगे होते हैं, आपके पास बजट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट स्टोन है, आपने पहन लिया, 10-15% असर करेंगे, कलर थेरेपी पे काम कर जाएंगे अगर कलर हुआ। जो ओरिजिनल चीज़ है वो ओरिजिनल चीज़ ही है। हमारे शास्त्रों में दूध का मतलब गाय का दूध है, हमने सब्स्टिट्यूट भैंस का दूध लिया क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है, गाय का इतना वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो सब्स्टिट्यूट है। पर जो शुद्धता, जो आशीर्वाद हमें गाय के दूध में मिलेगा वो भैंस के दूध में नहीं मिलेगा। सेम वही चीज़ रत्नों में होती है। रत्न जो ओरिजिनल रत्न होते हैं, जो ग्रहों के डायरेक्ट रत्न हैं, वही काम करते हैं। अब इसको एक उदाहरण दूंगा मैं आपको कि दिल्ली में जैसे कोई रेडियो चैनल है, रेडियो मिर्ची 98.3, तो अगर आप उसको 98.2 पे ट्यून करोगे तो सुनाई तो आपको तब भी देगा उसमें बजने वाला गाना, पर उसमें झरझराहट आएगी, वही 98.4 पे होगा। तो सब्स्टिट्यूट यही चीज़ है, ये ट्यून नहीं कर पाएगा प्रॉपर, और जो ओरिजिनल स्टोन होगा वो ट्यून कर देगा, तो उसकी ग्रह के पूरे शुभ प्रभाव आपके ऊपर आसानी से और अच्छे तरीके से आएंगे। तो स्टोन्स को कब धारण करना चाहिए और कौन सी फिंगर में कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, क्या इन्हें उतारने का भी कोई समय होता है।